दोस्तों, एक गांव में एक मृदंग वादक था। उसको इतनी बेहतरीन मृदंग वादन शैली आती थी कि उससे लोग आकर्षित हो जाते थे, जिससे कि भीड़ लग जाती थी और उसे मृदंग वादन में दिक्कत होती थी। वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। उसने डिसाइड किया कि वो जंगल जाएगा, वहाँ पे मृदंग बजाएगा और लगातार वो जंगल जाने लगा, वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगा, जिससे उससे कोई भी आकर्षित नहीं होता था और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता था। लेकिन वो डेली देखता था कि एक गाय का बछड़ा वहाँ पर आकर बैठ जाता है और वो लगातार वहाँ पे रोजाना आ रहा है। उससे रहा नहीं गया। उसकी आत्मा ने अंदर से आवाज़ की कि क्या है ऐसा कि ये बछड़ा यहाँ पर आ जाता है, आखिर इसे कौन सा आकर्षण। और ये जैसे ही इच्छा उसके अंदर पैदा हुई, वैसे ही बछड़े के अंदर से आवाज़ आई कि मुझे तुम्हारा मृदंग वादन, तुम्हारी गायन शैली कुछ भी नहीं समझ में आता, लेकिन जब भी तुम मृदंग बजाते हो तो मुझे अपनी माँ की आवाज़ आती है, क्योंकि जो आपका मृदंग है उसमें मेरी माँ की चमड़ी है और उस चमड़ी से जब भी वादन शैली होती है तो मेरी माँ की आवाज़ आती है और मुझे लगता है कि मेरी माँ बुला रही है। इसलिए दोस्तों, कभी भी जीवन में आप कोई भी कौशल सीख जाएं, आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, लेकिन आप अपने अंदर दया की भावना रखें। किसी भी जीव की हत्या ना करें। अगर आपको लगता है कि आपका काम बन रहा है और इससे किसी का नुकसान हो रहा है, तो एक बार फिर से सोच लें कि क्या उस जीव का नुकसान, उस जीव की मृत्यु जरूरी है। अगर उत्तर आता है नहीं, तो आप अपने हाथ रोक दें। आपके एंटरटेनमेंट, आपकी सुविधाओं के चक्कर में कई सारे जीव मारे जाते हैं और इकोसिस्टम गड़बड़ हो रहा है।